अपने माँ पिता की ओर चाहे कितना क्रोध आए, अपने हाथ को दीवार में मार देना, पर कभी माँ बाप की ओर हाथ मत उठाना। अगर आंख उठाकर तुमने माँ बाप की ओर घूर कर देख लिया, उसी दिन से तुम्हारे दुर्भाग्य की रेखाएं प्रज्वलित हो जाती हैं, उसी दिन से भाग्य समाप्त हो जाता है, भाग्योदय समाप्त हो जाता है। इसलिए कभी भूल कर भी माँ बाप को कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, कि कैसे भी माँ बाप है वो है माता पिता। इसलिए माता पिता का हमेशा सम्मान होना चाहिए। मैं कहती हूँ हमेशा अपने मंचों से, जिस घर में बूढ़ी आंखें हंसती हैं, जिस घर में बूढ़े माँ बाप हंसते हैं, उन्हीं के परिवार बसते हैं भैया। और जिस घर में बूढ़े रोते हैं, वो दुनिया में कहीं के नहीं होते। कितना भी धन कमा ले, पर अंदर शांति नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ बिखराव रहेगा। इसलिए बाद में पितृ शांति कराने से अच्छा है जीते जी अपने पितरों को, अपने माता पिता को बाद में दान करो, श्राद्ध करो, खूब कंबल बांटो, क्या ही फायदा। उनके नाम से खूब बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े संस्थान बनाओ। जीते जी उनको 2 रोटी नहीं दे पाए टाइम पे, तो बेकार है आपका जी, धिक्कार है। पुराने दरख्तों के पास ही छाया मिलती है, नए नए पौधे तो बस देखने में अच्छे लगते हैं। इसलिए जब भी छांव मिलेगी गहरी, तो अपने माता पिता दादा दादी के चरणों में बैठकर मिलेगी। धरती के भगवान हैं, पत्थरों को पूजने वालों, घर में जीते जागते भगवान बैठे हैं, होश में आओ। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज आत्मदेव बड़े दुखी हैं अपने पुत्र की हरकतों को देखकर। धुंधुली की ओर जब जलती लकड़ी लेकर दौड़ा, तो आत्मग्लानि के कारण धुंधुली कुएं में कूदकर जान दे देती है। ये निरंकुश होता है, 5 वेश्याओं को ब्याह कर ले आता है, और एक दिन उन 5 वेश्याओं ने मिलकर इसको मदिरा पान कराया। अगर ये डकैती में पकड़ा गया तो हम भी इसके साथ पकड़ी जाएंगी, अब धन बहुत आ गया, क्यों ना इसको समाप्त कर दे। 5 वेश्याओं ने मिलकर इसको मदिरा पान कराया, चारपाई से बांध दिया, जलते जलते अंगारे इसके मुख में भर दिए, और तड़प तड़प कर छटपटाकर इसने प्राण त्याग दिए, और फिर घोर प्रेत योग। अब पिता आत्मदेव को पता चला कि ऐसी ऐसी बात हो गई, पत्नी भी चली गई, पुत्र भी चला गया, हाय हाय अब मैं क्या करूं, बड़े दुखी होने लगे। उस संत ने सही कहा था कि पुत्र का सुख नहीं है। तब गोकर्ण जी महाराज ने पिता को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। पिताजी, जब जीवन के उत्तरार्ध में जीवन चला जाए, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद की जो अवस्था है, वो बोनस की आयु है, और उस बोनस की आयु में आपको भगवान का भजन करना चाहिए। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पिताजी, जिंदगी के उत्तरार्ध में, बुढ़ापे में क्या करना चाहिए? धर्म कर्म में अपना थोड़ा थोड़ा अनुदान, थोड़ा थोड़ा समय देना चाहिए।